भारतीय नौसेना को समंदर का नया प्रहरी मिल गया है। नाम है INS अर्नाला, जो समंदर में दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल साबित होगा, क्योंकि जो भी इसकी रडार में आएगा वो खत्म हो जाएगा। ये देश का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। अर्नाला को आज नौसेना में शामिल कर लिया गया। अर्नाला नाम महाराष्ट्र में वसई के मराठों के किले से प्रेरित है। मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारत ने एटमी आबदोज लॉन्च कर दी। भारत की स्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम ने खामोशी से लॉन्च कर दी है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। मतीन साहब, क्या अपडेट्स हैं और भारत जिस तरीके से जंगी जुनून का मुजाहरा कर रहा है, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है ऐसे? आपको बताता हूं कि आखिर क्यों खास है ये नया वॉरशिप। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किले के नाम पर इसका नाम अर्नाला है। पहला देसी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है। आदर्श वाक्य है अर्णवे शौर्यम, यानी समुद्र में शौर्य। समुद्र के नीचे निगरानी करने में सक्षम है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद भी भारत का दिमाग नहीं बदला, बल्कि जंगी जुनून मजीद भड़कने लगा। बाद भी मोदी सरकार अब ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने पर तुल चुकी है। नए मोहलिक मिसाइल, खुफिया फौजी मंसूबे, करोड़ों का जंगी बजट। सवाल यह है कि भारत खित्ते को अमन देना चाहता है या बारूद में धकेलना। तो इस बारे में हसन साहब आपका क्या तबसरा है? प्रकार है समुद्र में छिपी पनडुब्बियों का सटीक पता लगाकर उन्हें नष्ट करने की पूरी ताकत रखता है। किसी भी आपदा या हादसे में समुद्र में फंसे लोगों की सुरक्षित बचाव में सक्षम है। छोटे छोटे समुद्री खतरों और आतंकवाद से निपटने में दक्ष है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, L&T, महिंद्रा डिफेंस और MIIL जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों के अत्याधुनिक हथियार और सेंसर से लैस है। ऐसा डिजाइन जो समुद्री कठिनाइयों और हमलों का प्रभावी मुकाबला कर सके, और तो और अत्याधुनिक तोपें और सेंसर जो पुराने जमाने के किलों की तोपों जैसी ताकत और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। यह युद्ध मुल्क ऐसी सतह पे आ पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है, और वो आपको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए। अब अगर इकोनॉमी को आप नहीं संभालते, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करते, तो आपकी सर्वाइवल खतरे में है। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं के नजदीक पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने राजधानी को नए मायने दिए, और वो ये खुलेआम कहता था कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए। और सन नरेंद्र मोदी, जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। अच्छा, उनके गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना। तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। तौर से पनडुब्बियों को तो खोज ही सकता है, लेकिन छिछले पानी में, उथले पानी में, जहां रॉक्स की वजह से ठीक से सिग्नल्स नहीं मिलते और दुश्मन पहचाना नहीं जाता, वहां पर अगर कोई अनमैन्ड वाटर व्हीकल है, उसको भी पकड़कर ये नष्ट कर सकता है। INS अर्नाला में 80% स्वदेशी पार्ट्स हैं। डीजल इंजन और वाटर जेट सिस्टम से ये लैस है। बेहतरीन शिप है। इंडियन ओशन के अंदर उन्होंने डिप्लॉय किया। ये इंडिया का इंतहाई मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है, और कहा जा रहा है कि इसका जो रुख है वो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। और पाकिस्तानी हुकूमत को अब यकसू होना चाहिए, इस तरह यकसू होना चाहिए जिस तरह तालिबान के मामले में हुई, वजीरिस्तान के मामले में। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है, उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स जीडीपी रेशियो 17% है। हमारा टैक्स रेशियो 10 से नीचे चला गया है। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो पहलगाम के अंदर जो वाकया हुआ है, नाउ दीज आर नॉट ये कोई, और जैसे कहते हैं ना, दीज आर द रिपोर्ट्स व्हिच आर कमिंग, दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। ठीक है, दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। ठीक है,
आज आईआईटी के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि आईआईटी से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, तो साहब है जिन्होंने जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। ठीक है जी जी, ये उसकी बेटी है ना, इन्फोसिस वाले की, ठीक है ना। उनकी एक्सपोर्ट आईटी की जी $100 बिलियन से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है, $200 बिलियन। ठीक है, ठीक है, वो सब आईआईटी के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ वहां से निकले, ये दूसरा फर्क है। ठीक है। China wants to keep us in the dark, and they can do it. They can keep us in the dark, or they can make us in the dark in this way. अब ये जो INS विक्रांत, ये आप समझ लें कि जो इंडियंस बताते हैं कि 70% जो इंडिजिनस कंपोनेंट्स इसके अंदर हमने लगाए हैं, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और ये इंडिया की जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी है, जिसमें आपको पता है इंडिया का एक आइडिया है जिसे बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये 2009 में शुरू हुआ। एंड देन ये उस वक्त ये आइडिया देखें, इमेजिन करें, एट दैट टाइम नरेंद्र मोदी वाज नॉट इन पावर, बट इंडिया डिड सी that the value of India will be relevant with the international waters because of the Indo-Pacific, because of the Indian Ocean, because at that time Indian Navy realized that the level of the country is so much। मुल्क का इस वक्त पोजीशन ये है कि हमें इस तरह की जो वो जिसे कहते हैं ना डिप्लॉयमेंट्स चाहिए। सो इनका एक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, उन्होंने वहां पे ये सारा कमीशन हुआ। सो जिसे वो कहते हैं ना, ये ट्विन शाफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम है कहा जाता है, और ये हमारे लिए तो जारी बात है, इज अ चैलेंजिंग थिंग बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव एन एयरक्राफ्ट। आत्मनिर्भर भारत मिशन अब एक नए आयाम को छू रहा है, जिसका परिचायक है INS अर्नाला, जो अभी कुछ समय पूर्व ही भारतीय नौसेना में सम्मिलित हो गया। INS अर्नाला किले के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो कि वसाई में मराठा सेना नायक चिम्माजी अप्पा द्वारा बसाया गया था। यह एक अभेद्य दुर्ग है जो कि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी के नाम पर अर्नाला का नाम पड़ा है। अर्नाला को नौसेना को 8 मई 2025 को सौंपा गया था, और 18 जून 2025 को इसको नौसेना में शामिल कर लिया गया, अर्थात कमीशन कर लिया गया। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और LNT यानी लार्सन एंड टूब्रो द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है ASWSWC यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो वाटर क्राफ्ट वो ऐसे क्राफ्ट होते हैं मित्रों, जो कि छिछले पानी में भी चल सकते हैं, वहां ऑपरेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि बड़े जहाज छिछले पानियों में नहीं चल सकते हैं, जबकि अर्नाला की कैपेबिलिटी यही है कि यह छिछले पानी में भी जाकर के वहां माइंस, ड्रोन्स, जो वाटर ड्रोन्स होते हैं, और छोटी मिडजेट सबमरीन्स का भी पता लगा करके उनको नष्ट कर सकता है। इसको विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम में हुए बहुत ही भव्य समारोह के दौरान नौसेना में कमीशन किया गया। यह पहला इंडिजिनस ASW है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ईस्टर्न नेवल कमांड में इसको कमीशन किया गया है, और इसका उपयोग अभय क्लास के ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को रिप्लेस करने में किया जाएगा। अभय क्लास के शिप्स मूलतः रशिया द्वारा निर्मित थे, और यह काफी पुराने हो चुके हैं। यह अर्नाला 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की एक कड़ी में पहला वॉरक्राफ्ट है। जी हाँ, ऐसे 15 और वॉरक्राफ्ट बनने हैं और सम्मिलित होने हैं। इस जहाज की लंबाई 77.6 मीटर है, तथा इसका वजन 1490 टन है, और यह भारत का सबसे विशाल डीजल वाटर जेट प्रोपल्शन से चलने वाला वॉरक्राफ्ट है। इसमें रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो, CIWS गन, SRCG गन्स लगे हुए हैं। इसमें टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम लगा है, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम इसमें अत्याधुनिक है, सोनार सिस्टम अत्याधुनिक लगाए गए हैं। इसमें माइंस रेल है, ESM सिस्टम है, कमेंट सिस्टम है। साथ ही यह 25 नॉटिकल माइल्स की सर्वाधिक गति तक चल सकता है। एक बार पूरा रिफिल होने पर यह 3300 किलोमीटर तक चल सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही आप और क्या देखना चाहते हैं यह भी बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा और तक शेयर भी करें, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।